राम राम। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे। आज मैं आपसे बात करता हूँ भवन निर्माण के दौरान दुर्घटनाएं करवाते हैं वास्तु दोष। कई बार आपको सुनने और देखने में आता है कि प्राइम लोकेशन पर बने कई भवन अधूरे बने हुए पड़े हैं, जहां पर लंबे समय से निर्माण कार्य रुका होने के कारण उनकी दीवारों पर काई तक जमा हो जाती है। तो कभी ऐसे समाचार भी सुनने को मिलते हैं कि किसी भवन में निर्माण के दौरान दुर्घटना हो जाने से वहां पर कार्यरत मजदूर की मृत्यु हो गई, तो कई साझेदारों में आपसी विवाद के कारण निर्माण कार्य में अड़चने आ रही हैं या निर्माण कार्य रुका हुआ है। ऐसे दृश्य देख करके मन मस्तिष्क में ये विचार जरूर आता है कि आखिर ऐसा क्यों। बड़े उत्साह और उमंग के साथ भवन निर्माण का कार्य शुरू किया गया, फिर उसमें रुकावटें क्यों पैदा हो गई। मन में पैदा होने वाली उपयुक्त जिज्ञासाओं का जवाब है कि कई बार निर्माण के दौरान वास्तुशास्त्र के नियमों की अवहेलना करने से भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि निर्माण के समय नींव खुदाई गलत स्थान प्रारंभ करने से, कहीं मकान में तराई करने के लिए बनाए जाने वाले भूमिगत पानी के टैंक की गलत जगह बनने से, तो किसी स्थान पर मुख्य द्वार गलत दिशा में बनाने से, अथवा प्लॉट पर अशुभ मार्ग भेद आदि कारणों से ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। पिछले दिनों मैं गुजरात में एक औद्योगिक नगर में गांधीधाम में एक फैक्ट्री भवन के निर्माण के दौरान दो मजदूरों की यानी कि मृत्यु हो गई और फैक्ट्री का निर्माण रुक गया। और जब उस स्थान का वास्तु विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि फैक्ट्री पश्चिम मुखी है और उसका मुख्य द्वार पश्चिमी नैऋत्य में रखा गया है। मुख्य द्वार के पास ही भवन में तराई करने के लिए भूमिगत पानी की टंकी भी बना रखी है और किसी प्रकार की अनहोनी अर्थात दुखद घटनाओं के लिए एक से अधिक महत्वपूर्ण वास्तु दोषों का होना अत्यंत जरूरी होता है। और यहाँ पर दो महत्वपूर्ण वास्तु दोष थे। एक मुख्य द्वार का गलत स्थान पर होना और दूसरा भूमिगत पानी की टंकी का गलत स्थान पर होना। इसी प्रकार हमेशा आप देखेंगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगभग 40% बिल्डिंग बन चुकी, परंतु साझेदारों ने आपसी विवाद के कारण उसका निर्माण कार्य 2 वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। उस बिल्डिंग का वास्तु विश्लेषण करने पर पाया जाता है कि उसके आग्नेय कोण में भूमिगत पानी का टैंक बना हुआ है, जो कि निर्माण के दौरान तराई के काम में आ रहा है। जिसे बाद में बिल्डर सेप्टिक टैंक बनाने का इरादा रखता है और उस इमारत का मुख्य द्वार उत्तर वायव्य में रखा गया है। वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार आग्नेय कोण स्थित भूमिगत पानी की टंकी उत्तर वायव्य में स्थित मुख्य द्वार उस कलह को आर्थिक अधिक बढ़ाने में सहायक का काम करता है। और आप देखेंगे उपयुक्त दोनों ही वास्तु दोष उनकी समस्याओं का कारण बने। और यदि प्रारंभ में भवन निर्माता इन बातों को सावधानी पूर्वक देख लेते, ध्यान दे देते,
तो निश्चित रूप से उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। निर्माण कार्य के दौरान यदि वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन कर लिया जाए तो आप देखेंगे किसी भी प्रकार की आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं, बल्कि इसके विपरीत निर्माण कार्य बिना रुकावट के सुचारू रूप से चलते रहते हैं। समय और पैसे की बर्बादी कदापि नहीं होती। साथ ही साथ उचित समय पर पैसों की व्यवस्था भी हो जाती है। साथ ही मजदूरों, ठेकेदारों, सप्लायर, सरकार से आपको उचित सहयोग भी प्राप्त होता है। हमारे अनुभव में ये पाया गया कि जब कभी भी कहीं भी किसी भी प्लॉट पर, चाहे वो मंदिर ही क्यों ना बन रहा हो, यदि वहाँ नींव खुदाई का काम चल रहा है तो वहाँ नैऋत्य कोण में नींव खोदी जा चुकी है जिसे भरा नहीं गया है, तो वहाँ पर कार्य कर रहे लोगों के लिए विपदा का कारण बन जाता है। अतः नैऋत्य कोण का नींव भराई का काम जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।